हेलो दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का सर्जे पढ़ेंगे। ये सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बूलियन अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे और इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा की शुरुआत जो है सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन रखा है वो जॉर्ज बूलियन ने रखा है। इन्होंने एक्चुअली लॉजिकल टर्म्स को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया। सिंबल्स की हेल्प से इन्होंने जो है कुछ रूल्स डिफाइन किए, कुछ फॉर्मूलाज डिफाइन किए। इसकी वजह से हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली सॉल्व कर सकें। तो बूलियन अलजेब्रा में जो इसमें हमारे पास थ्री डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसमें हमारा स्विचिंग अलजेब्रा आ जाता है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस आ जाता है एंड अलजेब्रा सेट्स आ जाता है। तो इसका जो स्टार्टिंग में जिन्होंने इसको लॉजिकल थिंकिंग को डिफाइन किया था और उस पे जो इन्होंने अपना फिलोसॉफी था उसको एक्सप्लेन किया था और उसको बताया गया था, वो गॉटफ्राई विलमैन बॉन लेबनीज ने 1646 से 1716 तक उन्होंने वो थे और उन्होंने अपना योगदान इस फील्ड में भी दिया था। तो जब लॉजिकल थिंकिंग की बात होती है तो उसमें हमारे पास टर्म्स होती हैं कि हम कैसे किसी स्टेटमेंट को या किसी प्रपोजिशन को हम कैसे वैलिडेट और इनवैलिडेट कर सकते हैं। उसमें हम कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स में उसको सॉर्ट आउट और उसको डिकोड कर सकते हैं, उसको हम आ सकते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग के लिए हमारे पास जो आज की मॉडर्न टर्म है उसमें हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, लॉजिकल डिज़ाइन है, इसमें डीएलडी हम बोलते हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में बूलियन अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड फाउंडेशनल रोल है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स को समझना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे जो है इसमें लॉजिक गेट्स जो डिफाइन होते हैं ट्रांजिस्टर्स के अंदर वो कैसे वर्क करते हैं, तो उसके पीछे का सारा फंडामेंटल जो है वो बूलियन अलजेब्रा से निकल के आता है। और इसमें और भी कुछ मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ने इसमें काम किया है, जैसे अगस्टस डी मोर्गन में हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने डी मॉर्गन्स के लॉज भी पढ़े हैं। तो एक्चुअली बूलियन अलजेब्रा जो नाम पड़ा है वो जॉर्ज बूले के नाम से पड़ा है। वो इसलिए हैगा कि इन्होंने लॉजिकल थिंकिंग को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया। सिंबल्स को उन्होंने जो है यूज़ करके मैथमेटिक्स में रूल्स डिफाइन करके उसको एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट के टर्म में उसको एक्सप्लोर किया और उसको उस तरीके से बाहर मिला कि हम लॉजिकल थिंकिंग को कैसे हम उसको इम्प्रोवाइज, मतलब उसको हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कुछ जियो बूले ने यहाँ पे काम किए हैं, उनका कुछ हाईलाइटिंग है। ये symbolic logic and designed as a technique of semantic and abstraction, the use of language. It is designed to provide analytical and logical method for representing the ideas, convert logic, philosophy to mathematics. So, यहाँ तक मतलब है कि ह्यूमन रीजनिंग को मैथमेटिक्स के लॉज में कैसे उन्होंने डिफाइन किया। ये जो क्रम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। अगर ये क्रम वर्जन नहीं होता तो आज हमारे पास शायद डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं होते। तो इनका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा है आज के डिजिटल कंप्यूटर से। ये अब हम वेब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिस मैथमेटिक्स उसमें लॉजिक, प्रोपोजिशन, ट्रुथ टेबल, बूलियन लॉज, ये सब हम लोग टॉपिक्स कवर करते हैं जो कि जनरली बूलियन अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, लॉज और आधारित हैं।
इस तरीके से जब हम लोग डिजिटल लॉजिक और डिजिटल अकाउंट इसके सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें लॉजिक गेट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। उससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम अपना आता है सर्किट सिंप्लीफिकेशन करना। मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी बूलियन अलजेब्रा का सब्जेक्ट आता है, और वो अभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं फ्यूचर में इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो तो लाने वाला हूँ, जैसे कि हम लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझें और जानें, और ये सब्जेक्ट का हमारा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आज के वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं ना, कैसे यूज़फुल हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है। डिजिटल कंप्यूटर्स इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जिसमें बूलियन अलजेब्रा का इम्प्लीमेंटेशन की वजह से डिजिटल कंप्यूटर्स आज चल रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में। ओके, तो इसका स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है ये। इसे बिना हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि अभी आगे हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं इंजीनियरिंग में, लॉजिकल डिज़ाइन है। हम अगर कोई लैंग्वेज ये पढ़ रहे हैं, कोई भी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हमारा जब ये बूलियन अलजेब्रा का हमारा अच्छा कमाल रहेगा तो हम देख पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। उसका हर एक ऑपरेशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसकी हेल्प से, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है। इसके बाद हम लोग जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट होता है, लॉजिक डिज़ाइन सब्जेक्ट है। इसको जब हम लोग कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे। हायर हायर लेवल है और लो लेवल लैंग्वेज पे भी वीडियोस मैं लाऊंगा। और उसमें हम लोग देखेंगे कि वो हमारा ये बूलियन अलजेब्रा का सब्जेक्ट है जिसने हमारा आगे की जर्नी को काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। जब हम लोग डिजिटल लॉजिक्स में सर्किट डिज़ाइन पढ़ेंगे और उसमें हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सब्जेक्ट काफ़ी काम आने वाला है। तो मैं आगे इस सीरीज़ में बूलियन अलजेब्रा के लिए काफ़ी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।